आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि जो देश चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद और कोविड के खिलाफ कभी एकजुट नहीं हो पाया, हमने कोई भी लड़ाई में एकजुटता नहीं दिखाई है। चीन से युद्ध लड़ा है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है, आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, यहां तक कि कोविड से लड़ाई लड़ी, इसमें भी हम कभी एकजुट नहीं हुए। उस देश के नेता अब भगवान श्री राम के नाम पर भी एकजुट नहीं हो रहे और इससे ज्यादा दुखद कुछ और हो नहीं सकता। पहले हमें लगता था कि चलो बाकी के जो कोविड तक के जितने मामले हैं, हो सकता है इस पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, नेता अपनी राजनीति कर सकते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन श्री राम के इस देश में राम मंदिर पर भी राजनीति। वामपंथी दल सीपीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदे की कोशिश कर रही है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने से यह संदेश जाएगा कि भारत की सरकार एक धर्म को मानने वाली सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है और यह भारत के संविधान के अनुकूल नहीं होगा, ऐसा सीपीएम का कहना है। और इसलिए सीपीएम के नेता राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। अब याद कीजिए, सीपीएम वही पार्टी है जिसका गठन करने वाले नेताओं ने 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत का नहीं बल्कि चीन का समर्थन किया था। इसलिए आज अगर सीपीएम के नेता यह कह रहे हैं कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, तो इससे किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सबको यह जरूर पता होना चाहिए कि सीपीएम विपक्ष के उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और अब बहुत सारे नेता इंडिया गठबंधन के राम मंदिर को लेकर प्रसन्न नहीं दिख रहे, खुश नहीं दिख रहे और कई लोग तो अंदर ही अंदर राम मंदिर के विचार से ही बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, वो आए, हमें आमंत्रण दिया, नृपेंद्र मिश्रा जी एक वीएचपी के नेता के साथ आमंत्रण दिया, हमने स्वीकार किया, उनको चाय कॉफी ऑफर किया, उन्होंने मना किया, बस यही हुआ। तो कहा कुछ नहीं, अब कह रहा हूं मैं, ये इनविटेशन हमें मिला, लेकिन अब ये जो उद्घाटन का समारोह वो अब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में बदला गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, यूपी के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कई सारे पदाधिकारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे, शायद वो भी रहेंगे। तो ये जो राजनीतिकरण जो हो रही है इसकी, ये हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, गलत है। संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार का कोई एक रिलीजियस एफिलिएशन होना नहीं चाहिए। अब इस तरीके से इसकी राजनीतिकरण जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम, तो इसलिए हम जाएंगे नहीं उसके। अब सोचिए, सीपीएम के बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी और वो ये बात कर रहे हैं। सीताराम येचुरी यानी जिनके नाम में ही सीता भी है और राम भी है, इनका तो नाम ही सीताराम है और उन्हें ही राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से अब इतनी परेशानी हो रही है। यहां बड़ी बात यह है कि सीपीएम को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना सांप्रदायिकता के विचार को बल देगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और चर्च में जाते हैं, उसे कोई सांप्रदायिक नहीं कहता। क्यों? जब वो गुरुद्वारों में जाते हैं या जैन धर्म के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं या फिर मुस्लिम देशों की यात्रा के दौरान वहां की मस्जिदों में जाते हैं, तब कोई भी इसे सांप्रदायिक नहीं कहता, तब सबको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, गुरुद्वारे में चले जाएं, कोई परेशानी नहीं, चर्च में चले जाएं, कोई परेशानी नहीं, तब तो वो धर्मनिरपेक्ष है, उसके बारे में बात भी नहीं होती। लेकिन अगर मंदिर में चले गए तो कहना शुरू कर देते हैं कि यह सांप्रदायिक है। आज भी जब दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के आखिरी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया, तो इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बात से सबको परेशानी है कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर क्यों जा रहे हैं और यह सब कुछ भगवान राम के अपने देश में हो रहा है। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है।
उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया सुरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खे। आपने देखा होगा क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ईसाइयों के कार्यक्रम में शामिल हुए, क्रिश्चियंस के कार्यक्रम में शामिल हुए। आज वीर बाल दिवस के मौके पर सिखों के कार्यक्रम में शामिल हुए और अक्सर वो अलग अलग धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, लेकिन तब कोई विवाद नहीं होता। विवाद सिर्फ तब होता है जब वो मंदिर चले जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब अपनी शपथ ली राष्ट्रपति पद की, तो बाइबल पर हाथ रखकर यह शपथ ली और वो बाइबल उनके पूर्वजों की बाइबल थी। तब किसी ने नहीं कहा कि आप बाइबल पर हाथ क्यों रखकर पर शपथ क्यों ले रहे हैं, आप सांप्रदायिक। अब आप ब्लैक एंड व्हाइट में ये देखिए कि राम मंदिर के साथ आज कौन खड़ा है और राम मंदिर के खिलाफ कौन खड़ा है। दुर्भाग्य यह है कि भगवान श्री राम के इसी देश में आज भी 100% लोग राम मंदिर के साथ नहीं खड़े हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए कुल मिलाकर 8000 अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, जिनमें भारत की राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है और उनके अलावा सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को छोड़कर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक इस निमंत्रण पत्र पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है और सोनिया गांधी के लिए तो यह स्थिति धर्म संकट जैसी हो गई है, क्योंकि अभी तक वो ये शायद मन नहीं बना पा रही हैं कि वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से आज तक किसी भी सदस्य ने राम मंदिर या राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा सीपीएम को भी निमंत्रण मिला है, क्योंकि सीपीएम भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसने तय किया है कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। जबकि बहुजन समाज पार्टी से मायावती को और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। केजरीवाल ने एक बार कहा था कि उनकी नानी कभी भी बाबरी मस्जिद की जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहती थी, जबकि मायावती ने भी वर्ष 2015 में कहा था कि भारत की कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद तो तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन अब इन दोनों नेताओं को भी राम मंदिर का निमंत्रण मिला है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी निमंत्रण मिला है और वो 22 जनवरी को इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है और वो भी उस दिन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी किसी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इनवाइट नहीं किया गया है और इसलिए इस पर भी काफी राजनीति हो रही है। यानी जिन्हें इनवाइट किया गया है वो भी राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें बुलाया जा रहा है वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, जिन्हें नहीं बुलाया गया है वो कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं गया, हम तो जाना चाहते हैं। दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, अब उसी समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा है कि अगर उन्हें उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया जाएगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगी। अब देखिए,
उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बिल्कुल उल्टा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है अगर उन्हें निमंत्रण आया तो वो अयोध्या नहीं जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। तो एक ही पार्टी में डिंपल यादव कुछ और कह रही हैं और उन्हीं की पार्टी के एक और सांसद वो कुछ और कह रहे हैं। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। भाई मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया, और अब हमसे उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया। तो ठीक है, वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा है कि अगर उन्हें निमंत्रण मिला तो वो भी अयोध्या जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ष 1993 में जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण करवाएंगे। लेकिन आज उसी कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहते हैं, और उन्हें इस बात की शिकायत है कि उन्हें अब तक निमंत्रण नहीं भेजा गया है। लेकिन इस राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि ये सारे नेता चाहते तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भी अयोध्या जाकर श्री राम जन्मभूमि के दर्शन कर सकते थे, जैसा कि इस देश के आम लोग अभी भी कर रहे हैं। किसी ने रोका नहीं है। आज के दिन भी अगर आप देखें तो प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से। इसलिए जिन विपक्षी नेताओं को शिकायत है कि उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं मिला, उनसे तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वो वाकई में श्री राम के भक्त हैं और वो दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें वहां जाने से अब तक किसने रोका था, और अब आगे भी कौन रोकेगा। आप चाहें तो जा सकते हैं। आप राम मंदिर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जहां अब भी हर दिन हजारों लोग राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग उत्तर दक्षिण का विभाजन की बात करते हैं आजकल। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दक्षिण भारत से यहां पर आ रहे हैं। मंदिर में गए, प्रांगण में श्री राम मंदिर का चंदन हुआ, चंदन करा और गए अंदर, श्री राम मंदिर के अंदर पूरा घूमे, बहुत अच्छा लगा। हमें श्री राम मंदिर बनकर बहुत अच्छा लगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आता हूं मैं, और यहाँ पे दर्शन करने आया था। अद्भुत दर्शन हुए, और मंदिर में जब श्री रामलला विराजमान हो जाएंगे उसके बाद की अनुभूति अलग ही होगी। अभी भी यहाँ पे सब चेंज लग रहा है। बहुत बढ़िया अनुभूति हुई। श्री राम मंदिर जो बन रहा है उसको भी, निर्माण को भी देखा और बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारा पहला दर्शन है, पहली बार अयोध्या आए हैं, मगर देख के दिल प्रसन्न हुआ। जो व्यवस्था और जो निर्माण हो रहा है वो ऐसा कहीं भी नहीं होता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु तो सबके हैं, ट्रस्ट बुलाए या न बुलाए, भगवान का दर्शन तो हर वक्त खुला हुआ है। जब भी चाहे आए दर्शन करें, उसमें ट्रस्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ट्रस्ट एक कार्यक्रम कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। आजादी के बाद से, जब से हमारे राष्ट्र का, देश का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे मौके आए जब देश को एकता दिखानी चाहिए थी। हमने इतने सारे युद्ध लड़े, तब देश एक नहीं हुआ। अलग अलग मुद्दों पर भारत में कई आपदाएं आई, तब देश एक नहीं हुआ। आतंकवाद से हमने लड़ाई लड़ी, तब भी देश एक नहीं हुआ। एक पक्ष ऐसा जरूर हमेशा बैठा रहा जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया, जिन्होंने चीन का साथ दिया, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। फिर कोविड आया, कोविड में तमाम देश एकजुट होकर लड़े थे, लेकिन शायद हमारा ही एक ऐसा देश था जो कोविड से लड़ाई में भी एकजुट नहीं हुआ। उसमें भी हमारे देश के नेताओं ने जमकर राजनीति की। यानी हमारे देश में चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चंद्रयान का मामला हो, चाहे कोविड हो, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, आतंकवाद हो, हम कभी भी एकजुटता दुनिया के सामने नहीं दिखाते, और हम एकजुट हैं भी नहीं। एकता की हमारे देश में बहुत कमी है, और यह सब होता है लोकतंत्र के नाम पर, क्योंकि हम मानते हैं कि हम लोकतंत्र हैं। हम मानते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हमें होनी चाहिए, और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने मोदी से नफरत करते करते
भारत से नफरत करना शुरू कर दिया। ऐसे में लोगों को यह लगता था कि कोई तो एक ऐसा मुद्दा होगा जिससे पूरा देश एक हो जाएगा। और इस समय हमारे देश के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनके जीवन काल में कभी उन्हें राम मंदिर देखने को मिलेगा। इस देश ने 500 वर्षों तक राम मंदिर का इंतजार किया है और जब ये इंतजार समाप्त हो रहा है तो पहले ऐसा लगता था कि शायद भगवान राम के इस देश में भगवान राम के लिए तो सारे लोग एकजुट हो ही जाएंगे। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य कि भगवान श्री राम के इस देश में भी राम पर इतनी राजनीति हो रही है और राम मंदिर का भी लोग बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। या बहुत सारे लोग दुविधा में हैं कि हम राम मंदिर में अगर गए और हमारी फोटो खिंच गई, हमारा वीडियो बन गया तो हमारे वोट बैंक का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश का एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा क्योंकि हम राम मंदिर में दिखाई दिए। आज दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इस्लाम धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं, चाहे उनकी गलती हो या किसी की गलती हो, लेकिन धर्म के नाम पर एकजुट हो जाते हैं। सारे यहूदी अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हो एक हो जाते हैं। सारे ईसाई बाहुल देश अपने धर्म के लिए अपने धर्म के नाम पर एकता दिखाते हैं। और आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के तमाम देशों ने यूक्रेन के लोगों को अपना भाई बहन मानकर अपने देशों में शरण देनी शुरू कर दी और कहा क्योंकि ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इन्हें शरण देंगे और किसी को नहीं देंगे। लेकिन भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां लोग किसी भी मुद्दे पर कभी भी एक नहीं होते। और अब तो बात हद से बाहर निकल गई, भगवान श्री राम पर भी हमारे देश के लोग एक नहीं है और भगवान श्री राम का विरोध करने वाले लोग भी उसी हिंदू समुदाय से आते हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे देश में हिंदू धर्म का अपमान वही लोग कर रहे हैं जो खुद हिंदू धर्म से ही आते हैं। रामचरितमानस का अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर एक और आपत्तिजनक टिप्पणी की है और हिंदू धर्म को एक धोखा बताया है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। आपने नोट किया होगा आजकल सनातन धर्म का अपमान करना एक फैशन सा हो गया है। डीएमके के नेता भी अभी सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे। कुछ दक्षिण भारत के नेता उत्तर भारत के लोगों का अपमान करते रहते हैं, बिहार के लोगों का अपमान करते रहते हैं और हिंदू धर्म का अपमान करना तो अब एक फैशन बन गया है। इन सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर ये हिंदू धर्म का अपमान करेंगे तो हमारे ही देश के कुछ दूसरे धर्म के लोग और हमारे ही देश का एक खास वर्ग खुश हो जाएगा। वो इस बात से प्रसन्न हो जाएगा कि ये लोग, ये नेता हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और प्रसन्न होकर वो जो एक ऐसा वर्ग है वो इन्हें वोट दे देगा। अब आप सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, क्या वो किसी दूसरे धर्म का अपमान देखते हुए प्रसन्न होगा? क्या प्रसन्न होना चाहिए? क्या सिर्फ इस आधार पर वोट दे देना चाहिए किसी नेता को क्योंकि उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है? लेकिन आजकल हो यही रहा है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जिस हिंदू धर्म को धोखा और पाखंड बता रहे हैं, क्या वो हमें यह बता सकते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है या नहीं? लेकिन आप देखिए, फिर भी आज दुनिया में सिर्फ 115 करोड़ लोग ही हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि ये सबसे प्राचीन धर्म है। जबकि जो ईसाई धर्म है वो सिर्फ 2000 साल पुराना है और ईसाई धर्म को दुनिया में 238 करोड़ लोग मानते हैं। इस्लाम धर्म को माना जाता है कि यह सिर्फ 1400 वर्ष पुराना है, उसे दुनिया में 190 करोड़ लोग मानते हैं। और यह अंतर इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म में कभी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध नहीं लड़े गए। हिंदू धर्म कभी भी आक्रामक नहीं रहा। हिंदू धर्म ने कभी भी लोगों से जबरदस्ती अपने आप को कन्वर्ट होने के लिए नहीं कहा। हिंदू धर्म ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म मूल सनातन धर्म का प्रतीक है और सनातन का अर्थ होता है सदा और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म
कहलाता है। और इसीलिए सनातन धर्म दुनिया के बाकी तमाम धर्मों से अलग है, उनसे कहीं ज्यादा शांति प्रिय धर्म है। और आज इसीलिए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना लोगों को इतना आसान लगता है, क्योंकि यहां बदले की भावना नहीं है। और सनातन धर्म का अपमान करके स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो नेता हैं वो तालियां बजवाकर इसी देश में बड़े आराम से चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। इनको हमारी चुनौती है, ये इस्लाम धर्म का अपमान करके इसी मंच से दिखाएं और फिर देखें कि क्या होता है। दुख की बात यह है कि इसी धर्म को मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, और सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर होता है, आजादी के नाम पर होता है। आज हमारा एक सवाल है, क्या लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की कोई भी टिप्पणी किसी दूसरे धर्म को लेकर हमारे देश में की जा सकती है, और होगी तो क्या ये सही मानी जाएगी? कड़वा सच ये है कि अब हमारे देश की राजनीति में यह माना जाता है कि हिंदू धर्म का अपमान करने से गैर हिंदू वोटर खुश होता है, और हिंदू वोटर इसका कोई खास बुरा नहीं मानता। इसलिए ऐसे बयान राजनीति में नुकसान के बजाय फायदा करके ही जाते हैं, और इसके बाद हर पार्टी और नेता के वोट बट जाते हैं, और उसी हिसाब से वो अपने बयानों को बदलते रहते हैं। इसलिए इस राजनीति को भी आज आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे देश के हर परिवार की आंखें खुल जाएंगी, और यह खबर आपके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो करोड़ों माएं हैं जो चाहती हैं कि उनका बच्चा चैंपियन बने, जो चाहती हैं कि जीवन की रेस में उनका बच्चा हमेशा सबसे आगे रहे, और इसके लिए वो अपने बच्चों को हेल्थ ड्रिंक्स पिलाती हैं, क्योंकि वो टीवी पर रोज विज्ञापन देखती हैं और देखती हैं कि विज्ञापनों में बताया जा रहा है कि जो बच्चा ये हेल्थ ड्रिंक पिएगा वो बच्चा दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। इसलिए ये लाखों माएं बाजार से हेल्थ ड्रिंक्स लाकर अपने बच्चों को पिलाती हैं। आज का ये विश्लेषण उन्हीं माओं को लेकर है। इसलिए अगर आपके घर में महिलाएं हैं, माएं हैं, बच्चे हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए। उन सबको अभी बुला लीजिए। हमारे देश में करोड़ों परिवार अपने बच्चों को दूध में हेल्थ ड्रिंक्स मिलाकर पिलाते हैं, और ये तमाम हेल्थ ड्रिंक्स दावा करते हैं कि इससे आपके बच्चे बौद्धिक रूप से तेज हो जाएंगे, यानी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, उनकी हाइट बढ़ जाएगी, वो लंबे हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे, उन्हें शरीर का हर जरूरी पोषक तत्व इस ड्रिंक में मिलेगा। और ये सारे हेल्थ ड्रिंक्स अपने विज्ञापन में देश की करोड़ों माओं से हर बार यही वादा करते हैं। आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड है बॉर्नवीटा, बॉर्नवीटा का नाम तो सुना ही होगा। हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियां बॉर्नवीटा पीते पीते बड़ी हुई है। शायद बचपन में मैंने भी पिया होगा, और हो सकता है कि आपने भी बॉर्नवीटा पिया हो, और जब आपके बच्चे भी इसे पीते हों। लेकिन आज की खबर यह है कि बॉर्नवीटा को लेकर हमने 8 महीने पहले आपको एक विश्लेषण दिखाया था, और तब आपको यह बताया था कि बॉर्नवीटा के सभी पैकेट्स पर जरूरत से ज्यादा, पैकेट में जो आपको जो सामग्री मिलती है बॉर्नवीटा में, उसमें जरूरत से ज्यादा एडेड शुगर होता है। उसके बाद अब बॉर्नवीटा ने अपने हेल्थ ड्रिंक पाउडर में एडेड शुगर की मात्रा को पहले की तुलना में कम कर दिया था। पहले बॉर्नवीटा पर यह आरोप लगा था कि एडेड शुगर इसमें ज्यादा है और इसका विज्ञापन भ्रामक है। पहले बॉर्नवीटा के 100 ग्राम के एक पैकेट में 37.4 ग्राम एडेड शुगर होता था, जो अब नए पैकेट में घटाकर लगभग 32.2 ग्राम कर दिया गया है। हमारी टीम ने आज ही बाजार से बॉर्नवीटा का एक नया पैकेट खरीदा है। आज मैं लेकर आया हूं, देखिए ये बॉर्नवीटा का नया पैकेट हमने आज खरीदा है, और इसके पीछे अगर मैं पढ़ूं तो इसके पीछे लिखा है कि इस 100 ग्राम के पैकेट में एडेड शुगर की मात्रा अब 32.2 ग्राम हो गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि पहले की तुलना में 100 ग्राम बॉर्नवीटा पाउडर में एडेड शुगर की मात्रा 5.2 ग्राम कम कर दी गई है। तो ये इसमें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर मैं पुराना भी अगर देखूं, पहले इसमें लिखा होता था 37.4 ग्राम पर 100 ग्राम्स, ये होता था, और अब उसकी संख्या घटाकर 32.2 ग्राम इस नए पैकेट में लिखी है। इसी साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बॉर्नवीटा को एक नोटिस भेजा था, जिसमें बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी से यह कहा गया कि उसे अपने प्रोडक्ट से जुड़े उन सभी विज्ञापनों और उन पर मौजूद उन लेबल्स को तुरंत हटाना होगा
जिनमें इस प्रोडक्ट को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा इस नोटिस में उस शिकायत का भी जिक्र था जिसमें बताया गया था कि बॉर्नवीटा के जिन प्रोडक्ट्स को बच्चों के लिए काफी हेल्दी बताकर बाजार में बेचा जा रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बॉर्नवीटा को दूध में पिलाकर पीने से बच्चों को जरूरी पोषण तत्व मिलते हैं, वो सभी जानकारियां गलत और भ्रामक हैं। और सच्चाई है कि बॉर्नवीटा में शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है और इसमें ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उस समय आयोग ने अपने नोटिस में और क्या बातें कही थी, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उस नोटिस को आज मैं अपने साथ लाया हूं, इससे आपको यह कहानी थोड़ी समझ में आएगी। यह नोटिस दिया गया था 21/4/2023 को और इसमें लिखा है, इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट योर प्रोडक्ट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ शुगर एंड कंटेंट्स substances, mixtures, formula which may cause harmful impact to the health of children. इसमें ऐसे तत्व हैं जिनसे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। फिर आगे लिखा है, The commission in this regard observes that the product manufactured by your company is misleading the customers through its product packaging and advertisements. यानी आप अपने विज्ञापनों के जरिए और जो पैकेजिंग है जिसमें आप लिखते हैं सब कुछ, इसके जरिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, अब जो मैं पैकेट लेकर आया हूं इसमें लिखा है बॉर्नवीटा स्ट्रेंथ एवरी डे, यानी हर रोज आपको शक्ति देगा। फिर लिखा है 50% ऑफ डेली विटामिन डी, 50% तो आपको इसी से मिल जाएगा। फिर लिखा है साइंटिफिकली डिजाइंड। तो आगे फिर इसमें लिखा नोटिस में, पहले तो लिखा योर कंपनी इज मिसलीडिंग द कस्टमर्स, फिर लिखते हैं योर प्रोडक्ट्स लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑल्सो फेल्स टू एक्नॉलेज द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट। और फिर यह भी लिखा है कि आपको एडेड शुगर लिखना चाहिए कि इसमें कितना एडेड शुगर है, लेकिन एडेड शुगर लिखने की बजाय आपने उस एडेड शुगर को अलग अलग नामों से ब्रेकअप कर दिया उसका। और कहीं आप लिखते हैं लिक्विड ग्लूकोज, कहीं आप लिखते हैं मेल्टोडेक्स्ट्रिन, इस नाम से अलग अलग आप इसको करते हैं। और आपको एक बार में लिखना चाहिए कि इसमें कितना एडेड शुगर है। उस समय बॉर्नवीटा पर यह भी आरोप लगा था कि इसमें शुगर तो है ही, साथ ही इसमें कोकोआ सॉलिड्स भी हैं, जो एक तरह का चॉकलेट होता है। आपने भी सुना होगा, एक कोको होता है, उसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसमें कलर भी इस्तेमाल होता है, जो आर्टिफिशियल कलर होता है, ये एक फूड कलर होता है। और अगर इसका निर्धारित मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा बॉर्नवीटा पर तब यह आरोप लगा था कि उसने अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उसने कोविड के दौरान अपनी पैकेजिंग पर यह लिख दिया कि इसे पीने से बच्चों का इम्यून सिस्टम, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है बच्चों की, वो मजबूत होती है, क्योंकि कोविड में इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। और उस समय बॉर्नवीटा ने यह लिखना शुरू कर दिया कि इससे आपके बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, जबकि उसने अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं किया था। इन तमाम आरोपों पर उस समय बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी ने हमें भी अपना स्पष्टीकरण भेजा था और तब उसने कहा था कि उसके बॉर्नवीटा पाउडर में जिस फूड कलर का इस्तेमाल होता है वो नियमों के मुताबिक है और 20 ग्राम बॉर्नवीटा पाउडर में 7.5 ग्राम ही एडेड शुगर होता है। 20 ग्राम का मतलब है 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम बॉर्नवीटा पाउडर और इसमें 7.5 ग्राम एडेड शुगर है। तो यह बात तो खुद बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी ने भी तब मानी थी। और आज भी हमारी टीम ने इस पूरे मामले को लेकर बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने इस पर हमें कुछ भी स्पष्टीकरण देने से, कहने से, प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हालांकि फिर भी हम चाहेंगे कि ये कंपनी अपना पक्ष जरूर देश के सामने रखे ताकि हम आपको उसके बारे में भी बता सकें, जैसा कि हमने पहले भी किया है। इसीलिए हमने उस कंपनी से संपर्क किया। हालांकि आज बात सिर्फ बॉर्नवीटा की नहीं है, बल्कि बॉर्नवीटा जैसे और भी न जाने कितने हेल्थ प्रोडक्ट्स बाजार में मिल रहे हैं, जिन्हें बनाने वाली कंपनियां यही कहती हैं कि उनका हेल्थ ड्रिंक बच्चों के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन सभी हेल्थ ड्रिंक्स के विज्ञापन और टैगलाइन इस तरह से लिखी जाती हैं कि लोग इन्हें अंतिम सत्य मान लेते हैं। जैसे इन्हीं में से एक और कंपनी अपने विज्ञापन में बच्चों को दिखाते हुए कहती है कि मम्मी से बोलो उसे अमुक कंपनी का हेल्थ ड्रिंक पिलाए।
और बाकी कंपनियों की टैगलाइन भी इसी तरह की होती है, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि इन प्रोडक्ट्स में कोई कमी तो हो ही नहीं सकती। आपका बच्चा कमजोरी महसूस करता है, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपका बच्चा खेलों में अच्छा नहीं है, आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, उन सब का एक ही इलाज है, आप बाजार में जाइए और ये हेल्थ ड्रिंक्स अपने बच्चों को पिलाइए, ऐसा विज्ञापन कहते हैं। और उन विज्ञापनों में कई बार डॉक्टरों का भी सहारा लिया जाता है, मतलब वो एक्टर्स लेते हैं, जो एक्टर्स डॉक्टर बनकर स्क्रीन पर आते हैं विज्ञापन में और माँ बाप को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ये हेल्थ ड्रिंक पिलाइए, उससे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो क्लास में फर्स्ट आने लगेगा। लेकिन आज हमने इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को भी देखा और डॉक्टरों के साथ भी बात की, और इस दौरान हमें यह पता चला कि बॉर्नवीटा की तरह बाकी कंपनियों के भी कई हेल्थ ड्रिंक्स लगभग उतना ही एडेड शुगर रखते हैं, उनमें भी उतना ही एडेड शुगर होता है जितना कि बॉर्नवीटा में। यानी इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और इन कंपनियों पर इसके लिए कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है और इन्हें नोटिस भी जारी हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, स्पष्ट कर दें कि सिर्फ बॉर्नवीटा ही ये काम कर रहा है, बाकी के हेल्थ ड्रिंक्स पर भी ये आरोप लग रहे हैं। आज हर मां चाहती है कि उसका बच्चा सबसे स्ट्रांग बने, क्लास में वो सबसे लंबा हो, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, दिमाग भी सबसे तेज हो, क्लास में फर्स्ट आए, और यही सोचकर हमारे देश की करोड़ों माएं अपने बच्चों को दूध में ये हेल्थ ड्रिंक्स मिलाकर सुबह सुबह पिलाकर स्कूल भेजती हैं। और इन हेल्थ ड्रिंक्स को सफलता का फॉर्मूला माना जाता है क्योंकि ये टेस्टी भी होते हैं, बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। सच ये है कि ये सफलता का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये बीमार होने का फॉर्मूला है और इससे आपका बच्चा जिंदगी की रेस में आगे जाने की बजाय शायद पीछे भी रह सकता है। आज आप खुद सोचिए, अगर आपको यह पता हो कि इन प्रोडक्ट्स में शुगर लेवल हाई है, एडेड शुगर जरूरत से ज्यादा है और ऐसे तत्व हैं जो आपके बच्चों को बीमार बना सकते हैं, तो क्या आप इन्हें खरीद कर अपने बच्चों को पिलाएंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप इन पर आंखें बंद करके इसलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि आप इन प्रोडक्ट्स को देखकर नहीं, बल्कि उनके विज्ञापन देखकर उन्हें खरीदते हैं। और विज्ञापन एक फिल्म की तरह होते हैं जिनमें की गई डायलॉगबाजी का सच्चाई से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं होता। उदाहरण के लिए एक मशहूर कंपनी का टोमेटो केचप आता है बाजार में, जिस पर लिखा होता है फ्रेश टोमेटो केचप, और लोगों को लगता है कि वो ताजे टमाटरों से बना हुआ सूप खरीद रहे हैं या केचप खरीद रहे हैं। लेकिन इसी केचप के पीछे ये लिखा है कि ये सिर्फ एक ब्रांड नेम है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यानी फ्रेश टोमेटो केचप ब्रांड नेम है, ना कि ये वाकई में ताजे टमाटरों से बना कोई केचप है। लेकिन हमारे देश में लोग ये चीजें खरीदते हुए सिर्फ नाम देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं और पीछे लिखी हुई जानकारी को कभी पढ़ते तक नहीं, जिसकी वजह से वो कस्टमर से इन कंपनियों के कारण कस्टमर बन जाते हैं, यानी उन्हें कष्ट होने लगता है। आज आपसे हम यही कहना चाहते हैं, जागरूक कस्टमर बनिए, कस्टमर मत बनिए। अगर आप इन प्रोडक्ट्स की वजह से होने वाले कष्टों से मरना नहीं चाहते तो आपको आज से ही इन प्रोडक्ट्स के पीछे लिखी जानकारियों को पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वापस आपको वही पैकेट दिखाता हूं। ज्यादातर लोग सामने से देखते हैं, उसके बाद आप देखिए अगर इस पैकेट पे आप पीछे जाएंगे तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, कौन सी चीज किस मात्रा में डाली हुई है यहां पर लिखा है, सारी जानकारी यहां पर लिखी हुई है और यहां पर इसका प्राइस टैग लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है। अब होता यह है कि आप इस पैकेट को सिर्फ ये एमआरपी पढ़ने के लिए पलट कर देखते हैं, आप देखते हैं कि इसका एमआरपी क्या है, कितने का है, और ये सब आप कभी नहीं पढ़ते। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पढ़नी चाहिए। हालांकि एक और बात है, ये कंपनियां कभी नहीं चाहती कि आप इन जानकारियों को पढ़ें, क्योंकि इन जानकारियों में वो झूठ नहीं बोल सकते। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो उन्हें बाध्य करती हैं कि वो लिखें कि कौन सा पदार्थ किस मात्रा में डाला गया है। मान लीजिए जैसे इसके अंदर चीनी है, आप अपने बच्चों को दिन रात कहते हैं कि चीनी मत खाइए, चीनी अच्छी नहीं है आपके लिए, और उसी हेल्थ ड्रिंक में इतनी सारी चीनी पड़ी हुई है। अब जब आप इनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो लिखा है इसके अंदर किसके अंदर इतनी चीनी है, आपने पढ़ा ही नहीं। और ये बात सही है, आप पढ़ते नहीं, और इसीलिए जानबूझकर ये सारी जो जानकारी है इसे बहुत छोटे छोटे शब्दों में यहां पर छापा जाता है, बहुत ही छोटे शब्दों में। अगर मैं आपको मेरी बात बताऊं, अभी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, इतना छोटा छोटा लिखा है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। और जब आप पढ़ नहीं पाएंगे तो यह भी एक कला होती है, तो आप इसे पढ़ने की फिर कोशिश भी नहीं करेंगे।
इसलिए एक तो हम ये कहना चाहते हैं आज भारत सरकार से कि वो एक और नियम लाएं और वो ये कहें कि ये जो पूरी जानकारी है ये बड़े बड़े शब्दों में लिखी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इसे साफ साफ शब्दों में अच्छी तरह से पढ़ सके। अब जो मैं आपको पहले बता रहा था कि बॉर्नवीटा क्या कहता है, मैं आपको दिखाता हूं कुछ। बॉर्नवीटा कहता है अब कि हमने शुगर की मात्रा कम कर दी है, अब 20 ग्राम में सिर्फ 6.3 ग्राम ही एडिड शुगर होगा। वो ये भी कहता है कि अब से बॉर्नवीटा में 15% लेस शुगर होगी। और हमने बड़ी गहन रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसे और ज्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर आप इसके पीछे जाकर देखें तो इसमें क्या लिखा है, इससे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और इससे इम्यून स्ट्रेंथ भी आपके बच्चे की बढ़ती है, ये इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी यह नियम बनाने पर विचार कर रही है कि तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर यह जानकारी दें कि उनके प्रोडक्ट में कुल कितना एडेड शुगर है और एक व्यक्ति को एक दिन में कितना शुगर खाना चाहिए। यूरोप के देशों में यह नियम वहां की कंपनियों के लिए अनिवार्य पहले ही किया जा चुका है और भारत में भी इस पर विचार चल रहा है। और इसलिए आज हम आपको सावधान कर रहे हैं कि ये आज की सबसे धर्मनिरपेक्ष खबर है, क्योंकि जो शुगर होता है वो अमीर, गरीब, जाति और धर्म नहीं देखता। ये हेल्थ ड्रिंक्स खरीदने वाली जो माएं हैं, इन्हें आप जाति में नहीं बांट सकते, धर्म में नहीं बांट सकते, किसी पार्टी के समर्थक के तौर पर नहीं बांट सकते। वो मां है और हर धर्म की मां, हर जाति की मां, हर वर्ग की मां, हर परिवार में जो मां होती है वो अपने बच्चे का भला चाहती है। और इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कोई भी खाने पीने का सामान आप खरीदें तो पीछे लिखी हुई ये जानकारी जरूर आपको पढ़नी चाहिए। वैसे दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो बरसों तक जिए और उसकी उम्र बहुत लंबी हो। आपने भी देखा होगा, हमारे यहां बड़े बुजुर्ग जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। आपके जन्मदिन पर जो आशीर्वाद या शुभकामनाएं मिलती हैं वो भी यही होती हैं कि आपको भगवान और लंबी उम्र दे, आपको स्वस्थ रखे, ये कहा जाता है। और हमारे अगर आप देखेंगे, इंसान शुरुआत से ही ये चाहता था कि कैसे वो मौत को जितना ज्यादा हो सके उतना टाल सके, कैसे मौत ज्यादा दिनों तक उस तक पहुंच ना सके, कैसे उसकी उम्र लंबी होती चली जाए। इंसान ने हमेशा से यही चाहा है, लेकिन उम्र असल में कैसे लंबी हो सकती है ये कोई नहीं जानता। आज हम आपको ऐसे 9 प्राकृतिक तरीके बताएंगे जिनसे आप भी अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। और इन तरीकों का पता एक खास स्टडी से किया गया है। यह स्टडी दुनिया की 5 ऐसी जगहों पर की गई, 5 ऐसे स्थानों पर की गई जहां के ज्यादातर लोगों की उम्र 100 साल या उससे ज्यादा है। और इन 5 इलाकों को ब्लू जोन्स कहा जाता है। और ये 5 जगहें हैं, जापान में ओकिनावा, इटली में सार्डिनिया, कोस्टा रिका में निकोया, ग्रीस में इकारिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा। ये 5 जगहें ऐसी हैं जिन्हें ब्लू जोन्स माना जाता है और कहा जाता है कि यहां रहने वाले लोगों की उम्र सबसे ज्यादा लंबी होती है। और जिन लोगों की उम्र 100 साल थी, फिर उनसे बातचीत की गई, उन पर शोध किया गया और यह पता करने की कोशिश की गई कि ये जो 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं ये क्या करते हैं, इनकी जीवन शैली कैसी है, ये क्या खाते पीते हैं कि इनकी उम्र इतनी लंबी हुई। इसलिए आज उनके अनुभव के आधार पर आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इन 5 स्थानों के लोगों में ये 9 खूबियां पाई गई और वही 9 खूबियां आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला साल, नया साल शुरू होने वाला है। अगर आप चाहें तो नए साल की शुरुआत इन 9 खूबियों के साथ, इन 9 नुस्खों के साथ कर सकते हैं। और ये सब कुछ फ्री है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी डाइटिशियन के पास नहीं जाना, कोई महंगी दवाई नहीं खरीदनी। इनमें सबसे पहला तरीका है कि आप खूब पैदल चलिए, यानी खूब वॉक कीजिए। आपको अपने ऑफिस जाना हो, पास के बाजार में जाना हो, कहीं और जाना हो, आप जितना पैदल चलेंगे आपकी उम्र उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए पैदल जरूर चलें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने काम के अलावा भी कोई ऐसा काम करते रहें जिसमें आपका मन लगता हो। जैसे आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपको संगीत अच्छा लगता है, कोई खेल अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए समय जरूर निकालिए। और ऐसा करने से आपकी उम्र 7 साल तक
बढ़ सकती है। यानी कोई ना कोई हॉबी अपनी जरूर रखिए। तीसरा तरीका है कि आप अपनी जरूरतों को कम से कम रखिए। किसी साधु या संत की तरह रहिए, वैसे रहिए जैसा कि पहाड़ों पर और सुदूर जगहों के लोग रहते हैं। वहां के लोग अपनी जरूरतों को बहुत कम कर लेते हैं क्योंकि जिंदगी बड़ी कठिन होती है। वहां के लोग खूब पैदल चलते हैं, वो बहुत परिश्रम करते हैं और उनकी जरूरतें बहुत सीमित हो जाती हैं। इसलिए अपनी जरूरतों को सीमित करिए। हर समय लिफ्ट से जाना, हर समय गाड़ी में बैठकर जाना, हर समय एयर कंडीशनड कमरे में रहना, यह सब बंद कर दीजिए। चौथा, आप खूब फल और सब्जियां खाइए और होल ग्रेन्स यानी मोटे अनाज वाला खाना जरूर खाइए। पांचवा तरीका है हर्बल टी। इससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। तो लंबी उम्र चाहिए तो हर्बल टी पीने की आदत डालिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक आप जी सकेंगे। जिन लोगों पर शोध किया गया उनमें एक बात कॉमन पाई गई कि ये सब लोग हर्बल टी पीते थे। छठा तरीका, दोपहर की नींद। लंबी उम्र के लिए दोपहर की नींद बहुत कारगर साबित होती है। इससे आपका स्ट्रेस यानी तनाव कम होता है, दिल की बीमारी होने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर ही सही लेकिन दोपहर को जरूर सोइए। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी है, ऐसा नहीं है कि अपना काम छोड़कर आप दोपहर में सोना शुरू कर दें। सातवां तरीका है आप बीच बीच में उपवास करते रहें। हमारे देश में व्रत और उपवास को तो वैसे धार्मिक कार्य माना जाता है, लेकिन उपवास का बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी उम्र बहुत बढ़ सकती है। इसलिए उपवास जरूर करें, चाहे आप कोई भी धर्म मानते हैं। लंबी उम्र पाने का आठवां तरीका है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के बीच रहें। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए परिवार और दोस्त, आपके जो निकट मित्र हैं, वो बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ाने का नौवां तरीका यह है कि आप बकरी के दूध का इस्तेमाल करें। बकरी के दूध में स्ट्रेस कम करने वाला एक हार्मोन होता है और इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। हमने आपको अभी ये जो 9 तरीके बताए हैं, इनका पता 20 साल तक चली एक स्टडी से पता चला है। यह स्टडी 20 वर्षों तक हुई। शोध करने वालों ने यह पाया कि इनमें से कई तरीकों को उन लोगों ने अपनी जिंदगी का नियम बना लिया जिनकी उम्र 100 साल या उससे ज्यादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इनका फायदा उठाएंगे, जिनसे आप स्वस्थ रहेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, ये सब कुछ फ्री है। ना आपको जिम जाना है, ना आपको डॉक्टर के पास जाना है, ना किसी डाइटिशियन के पास जाना है, ना ही कोई महंगी महंगी दवाइयां लेनी है। इसलिए नए साल की शुरुआत इन 9 नियमों के साथ आप कर सकते हैं। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं, उसके साथ पूरा दिन बिता सकते हैं। लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं, उसके साथ आप अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं।